13 वर्षीय बालक जो कि स्नान करने के लिए कानपुर गया हुआ था और उसी दौरान उसकी उस पानी में, उस नदी में डूबकर मौत हो जाती है। और उस 13 साल के बालक की मौत के बाद में 7 साल का बालक उसी गांव में आता है और बोलता है ये मेरा घर है। आखिर कैसे हुआ ये जो स्टोरी है सच में चौंका देने वाली है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। मैनपुरी के गांव में एक 13 वर्षीय बालक, सब साथ में कि चलो चलते हैं गंगा नहाने के लिए, चलते हैं स्नान करने के लिए, चलते हैं, चल देते हैं। बच्चों को कुछ ज़्यादा ही रहता है कि कोई जा रहा है चलो हम भी चलते हैं, एक जाने का, कहीं घूमने का, क्योंकि ये बालपन होता ही ऐसा है। यहाँ पर जब वो बच्चा वहाँ पर स्नान करने के लिए जाता है, माँ बाप भी, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा बहाव के कारण वो बच्चा वहाँ पर उस पानी के बहाव में बह जाता है, डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ बाप कुछ ना कर पाए, बस मजबूर कर रोते रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। दुख का पहाड़ टूट पड़ता है उन माँ बाप पर। यहाँ पर इस जो बालक की, जो 13 वर्ष का बालक था, इसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरे गांव में उसी बालक ने जन्म ले लिया था। ये 2013 की ये घटना है। 2013 में ये घटना हुई। उसके बाद में वहाँ पर दूसरे गांव में जब उस बालक ने जन्म ले लिया, बच्चा शुरू में जब छोटा था, जैसे उसने बोलना सीखा था, तो 3 साल का बच्चा, तो कुछ ना कुछ उसको पहले की यादें थी। पानी से हमेशा डर लगता था उसको, क्योंकि उसकी जो मौत हुई थी वो पानी में ही गिरकर हुई थी, डूब कर हुई थी। इस वजह से वो जब भी पानी में, सोचिएगा मम्मी उसकी स्नान करने के लिए बाल्टी में पानी रखती तो वो डरता था उस पानी से, पानी के पास नहीं जाता था। इतना उस बच्चे के अंदर डर था, क्योंकि उसको पुनर्जन्म का सारा सब कुछ याद था। अब माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, आखिर इतना क्यों डरता है, क्यों ऐसे डरता। कभी कभी सो रहा होता तो सपना भी देखता है कि एकदम से उठ जाता है, डर के वजह से, भय की वजह से उठकर बैठ जाता है और रोने लगता है। माँ बाप कुछ नहीं समझ पा रहे थे क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है इस मेरे बच्चे के साथ में। अभी 3 साल का, बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, 4-5 साल का होता है। जब 5 साल का हुआ तो कुछ उसने बोलना शुरू किया। उसने कुछ बोलता है कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा दूसरे हैं, मेरे बहन भाई हैं। ऐसे करके वो बच्चा बात करने लगता है, अपना गांव भी बताता है। 5 साल का बच्चा। अब जो माता पिता थे, इकलौती संतान थी उनके मन में डर, भय पैदा हो जाता है कि अब मेरा बच्चा ये क्या बोल रहा है, दूसरे गांव का नाम बता रहा है, मुझे माँ बाप ना कहकर दूसरे को माँ बाप का उनका नाम भी बता रहा है, क्या किया जाए। अब उन्होंने आखिर पता कर लिया कि इस नाम, ये जो नाम बता रहा है, इस नाम के क्या सच में लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, और ऐसी कोई घटना घटी है क्या उनके साथ में जो ये बयां कर रहा है। क्योंकि इसने बताया कि मेरी जो मौत हुई थी वो डूबने के कारण हुई थी, मैं पानी में डूब कर मर गया था, और मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं। अब वो माता पिता को चिंता सताने लगती है कि मेरा बच्चा मुझसे छीन ना लिया जाए, क्योंकि जिस माँ बाप का बच्चा गया था उनको भी होगा कि हाँ मेरा बच्चा वापस आ गया है, तो उनको ये रहेगा कि मेरा बच्चा वापस मुझे मिल जाए, मेरा बच्चा जो गया हुआ था। लेकिन ये संभव तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जिन माँ बाप ने जन्म दिया था उनकी भी बहुत सारी आशाएं और इच्छाएं थी। यहाँ पर अब उनको डर सताने लग गया। लेकिन बच्चा जैसे ही जैसे बड़ा हो रहा था, बस उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी अपने घर जाने की, अपने गांव जाने की। एक पल भी उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, उसको सब कुछ याद था। माँ बाप की चिंता बढ़ती जा रही है इधर, यहाँ बच्चा बड़ा हो जा रहा है
और साल 2019 आता है, बच्चा 7 साल का हो गया। अब तो नहीं रुक रहा था। 7 साल का बच्चा बहुत कुछ जानने लगता है, समझने लगता है और फर्राटेदार बोलने लगता है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, अब तो वो जिद करने लगा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे क्यों नहीं लेके चलते हैं आप, मुझे एक बार तो अपने घर ले चलो, मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने बहन से मिलना चाहता हूँ। और बच्चा रोने लगता है। अब हर दिन बच्चे की बस यही रट लगी रहती है कि मुझे अपने घर ले चलो, मुझे अपने घर जाना है। अब माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, आखिर क्या किया जाए, बच्चा हमारा अच्छे से रह भी नहीं पा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, क्यों ना इस बच्चे की इच्छा को पूरा किया जाए। माँ से सलाह बनाई, दोनों पति पत्नी सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी है। और बच्चा जब खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे आगे ग्रोथ करेगा। एक चिंता माँ बाप को सताए जा रही थी। दूसरी चिंता ये भी थी कि मेरा बच्चा न कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए। माँ बाप हैं, चिंता होना स्वाभाविक है। यहाँ पर जब दोनों पति पत्नी ने सोच लिया कि बच्चे को दिलासा दिलाई कि ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे आपके गांव में। अब जैसे ही वहाँ गांव नज़दीक आता जा रहा था, बच्चे के अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी अपने माता पिता से मिलने की। अब जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, वो एक एक चीज़ बताता है कि देखना अभी ये पेड़ मिलेगा, देखना अभी मेरा स्कूल आएगा, कि जिस सरकारी स्कूल में वो पढ़ता था बच्चा, वो सब कुछ बता रहे, देखना अभी ये पानी का नल मिलेगा, यहाँ पर स्कूल है मेरा, यहाँ पर आम का बाग मिलेगा, सब कुछ बताता जा रहा था पहले से। और जैसे जैसे वो बताता जा रहा था, वैसी वैसी चीज़ें माँ बाप के सामने आती जा रही, तो माँ बाप भी चौंक रहे थे कि ये क्या चल रहा है। सच में यहाँ पर जैसे ही बच्चा आगे आगे, मम्मी पापा पीछे पीछे, बच्चा जाके उस घर में जाता है जहाँ पर उसका पहला जन्म हुआ था। यहाँ पर जब वो जाता है, 7 साल का बच्चा, 2013 की घटना थी, और 19 में वो बच्चा वहाँ पर जब जाता है तो बोलता है कि माँ और पिताजी, तो वो चौंक जाते हैं कि ये मुझे मम्मी पापा कैसे बोल रहा है बच्चा, ये मेरा बच्चा तो नहीं है। तो वो बोलता है कि आप मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हैं और मैं आपके ही तो बेटा हूँ, मैंने अभी वहाँ जन्म ले लिया है, मैं पहले यहीं रहता था। और हर एक बात बताने लगता है। अच्छा, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है गांव वालों की कि ऐसे ऐसे करके ये जो लड़का आया है अपने आप को इनका बेटा बता रहा है, जो उस बच्चे का नाम था वो नाम बता रहा है। अब जब नाम बता रहा है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। बोले कि अच्छा, इसको सब कुछ पता है, तो ऐसा करो ना, इस जो बहन थी उस लड़के की पूर्व जन्म की, उसको बुलाया जाता है कि अच्छा इसका नाम बताओ। उस बहन का भी नाम बता देता है और पहचान लेता है, और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं अपनी बहन को देखने, माता पिता को देखकर आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब से उसको ये सब चीज़ें याद थी ना, एक रट लगा के रखी थी मुझे अपने माता पिता से मिलना है जाके, तो देखकर वो उसकी आंखों में आंसू भर जाते। अब फिर भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है, अब ये कैसे इसका जन्म हो गया और कैसे इसको सब कुछ याद है। फिर उसके स्कूल में जाते हैं लेके कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने सब कुछ बोल दिया हो, पढ़ा दिया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो उसको उसके स्कूल में लेके जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ता था। अब वो उससे पूछा जाता है, अच्छा बताओ तुम्हारे दोस्त कौन कौन से थे यहाँ पर जब तुम पढ़ते थे, तुम्हें सब कुछ याद है तो ये भी पता होगा। बोले कि हाँ, जो जो लड़के वहाँ पर थे उन सबको बता देता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। और सारे लोग चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। यही जो मासूम सा जो बच्चा है 7 साल का, जो 13 साल के उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था, वो दोस्तों की भी आंखें नम हो जाती हैं और उसको गले लगा लेते हैं। उस जो कि 7 साल का बच्चा था, जो कि दोस्त के रूप में नन्हा सा बन के आया था 7 साल का, और उससे बात करने लगते हैं। जो कुछ दोस्ती की कुछ पुरानी यादें थी उनको वो ताज़ा करने लगते हैं, और वो लड़का भी, उसको सब कुछ याद था। 7 साल का बच्चा अपने दोस्तों से वही दोस्ती वाली बातें करने लगता है। दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस यार को मैंने खो दिया था
वो आया तो कुछ समय बाद है, लेकिन सच में आज बहुत खुशी है कि मेरा जिगरी यार मुझे मिल गया है। यहाँ पर सारे जो लोग थे वो खुश हो जाते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं कि जो मेरा बच्चा जो 13 साल का भगवान ने मुझसे ले लिया था, आज दूसरे के यहाँ जन्म देकर और आज मुझे फिर से वो माँ बाप बोल रहा है, बहुत खुशी थी उसके बाद में। लेकिन यहाँ जो अभी के जो माता पिता थे उस बच्चे के, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा यहीं ना रह जाए, क्योंकि उनको ये डर पहले भी सता रहा था कि अगर मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगा कि ऐसा ना हो कि ये बच्चा यहीं ना रुक जाए और इनके माता पिता मेरे बच्चे को छीन ना ले। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे जो माता पिता थे उन्होंने समझाया, बेटा आप मेरे बेटे हो, मैं मान गई हूँ आप मेरे बेटे हो, आप मेरे कलेजे के टुकड़े हो, लेकिन आप अभी इनके भी बेटे हो और मैं हमेशा आपको अपना बेटा मानूंगी। मैं कभी नहीं, ये अब मेरे सब जवां पर कभी ये शब्द नहीं आएंगे जो वहाँ पर कि मैंने अपना बेटा खो दिया है। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है और उसको गोद में उठा के उसको प्यार करने लगती हैं मासूम से अपने बच्चे को, जो कि उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने बच्चे को खो दिया था। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि बेटा हमेशा हम आते जाते रहेंगे और आप भी हमेशा आते जाते रहना, लेकिन अभी इस जन्म में आपके ये माता पिता हैं, जब भी आपका मन करे आप हमेशा आना। आपकी ये बहन है, हमेशा तीज त्यौहार पर, रक्षाबंधन, भाई तो जब भी आपको मन करे अपनी बहन से मिलने का, हम माँ बाप से मिलने का, आप आ सकते हैं। ये जब शब्द बोले तो जो दूसरे जो माता पिता थे उनकी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद में वो बच्चे को अपने घर लेके चले जाते हैं और ये जो दो परिवारों का मिलन आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये पुनर्जन्म की कहानी है फ्रेंड्स। आए दिन हमारे समाज में घटनाएं होती रहती है, पुनर्जन्म की कहानी बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये सच्ची घटनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। और कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे।